हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुलाब विदु और आप देख रहे हैं गुलाब सर की क्लास, जहां हम लोग इंग्लिश सीखते हैं फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स को। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप आर्टिकल्स वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आर्टिकल्स के बारे में स्टडी कर लें ताकि काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स को पढ़ने में कोई परेशानी न हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। आर्टिकल्स को मैं बता दूं, एक बार आपको याद दिला दूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ए एन एंड द, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ये तीन वर्ड्स आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। ए एन एंड द, इन्हीं तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है। कहीं पे ये तीनों दिखें तो आप समझ जाइए कि ये आर्टिकल्स हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इसका मतलब होता है आर्टिकल्स के भेद। आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन है डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स की बात करूं मैं तो इसमें THE द आता है, जिसे दी भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। इसे हम लोग इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि THE को द, दी और दी कब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखें अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं इसके डिफिनीशन। डेफिनिट आर्टिकल, THE द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए डिफिनीशन को देखिए, मैं लिखा हूं, इट इज यूज टू रीफर डेफिनिट नाउन्स और पार्टिकुलर नाउन। इसका इस्तेमाल THE द का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल डेफिनिट नाउन्स के पहले किया जाता है। यानी कि जिस नाउन के पहले THE द का इस्तेमाल हो जाए, समझ जाइए कि वो पार्टिकुलर और डेफिनिट नाउन है। इसे एग्जाम्पल की मदद से हम लोग आगे सीखें। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में जब हम लोग यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल THE द, जब इसका इस्तेमाल सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वहां पे हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनडेफिनिट आर्टिकल्स को देखते हैं, ये कौन कौन होते हैं। आप जान चुके हैं कि ए, एन एंड द, इन तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है, जिसमें द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है। तो बचे दो, इन दोनों को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं ए एंड एन, दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इन्हें इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट नाउन्स, इनका इस्तेमाल इनडेफिनिट नाउन्स के पहले किया जाता है। यानी कि वैसा नाउन जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं हो, ज्यादा उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके पहले ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इसे सबसे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल को एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे, उसके बाद से इनडेफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। मैं मिटा ले रहा हूं, इसे मिटा लूं मैं। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि THE को कब द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे और कब दी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन को सीखते हैं। फर्स्ट केस में लिखा हूं, फर्स्ट केस में THE को द पढ़ेंगे। ये कब पढ़ेंगे? जब THE का इस्तेमाल जिस वर्ड के पहले हो और वो वर्ड आपका शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उसके पहले जो THE का इस्तेमाल होगा उस THE को आप द पढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग क से ज्ञ तक पढ़ते हैं। ये वेरी सिंपल है कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ऐसे करके ज्ञ तक जो होता है उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। अब तो आप लोग कॉन्सोनेंट साउंड को समझ गए। अब फ्रेंड्स, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस THE का प्रोनाउंसिएशन किसी लेटर, जिस लेटर के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है उस लेटर के साउंड पे डिपेंड करता है, न कि लेटर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिटी, आप जानते हैं कि A, E, I, O, U, ये जो 5 होते हैं वॉवेल्स होते हैं, इन्हें वॉवेल्स कहा जाता है। अब यूनिटी की मैं बात करूं, यूनिटी तो ये तो वॉवेल आया है, वॉवेल लेटर से स्टार्ट है ये वर्ड, लेकिन इस वर्ड के
लेटर से मतलब नहीं है, इसके साउंड से मतलब है कि ये किस साउंड से शुरू हो रहा है। देख सकते हैं यूनिटी य से स्टार्ट हो रहा है, तो जब य से स्टार्ट हो रहा है तो ये क से ज्ञ तक है, और उसके पहले जब THE का इस्तेमाल होगा तो उसे दा पढ़ेंगे। एक और वर्ड को साथ साथ देख लीजिए, आगे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। HOUR, आवर। ये H जो है ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन लेटर से मतलब नहीं है, उसके साउंड से मतलब है। जैसे इसे पढ़ेंगे आवर, तो आवर, तो अ क्या निकल रहा है, ये वोवेल निकल रहा है। तो इस पे डिपेंड करता है, THE का प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड के लेटर से डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके साउंड पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ पे द पेन, इसे पढ़ेंगे द पेन, क्योंकि पेन प से और क से ज्ञ के अंदर प है। पेन, द पेन, द बुक, द यूनिवर्सिटी। इस वर्ड को गौर से देखिए, ये स्टार्ट किस लेटर से स्टार्ट हुआ है, वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड इसका क्या है, साउंड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिवर्सिटी। य से आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी, य से लिखेंगे तो यह किस में आता है, क से ज्ञ के अंदर ही यह आता है। इसीलिए THE का इस्तेमाल इसके पहले हुआ है, और इसे दा पढ़ेंगे। द वाटर, द शट, द मार्कर, द बोर्ड, एटसेट्रा। ऐसे बहुत भी होंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग सेकंड केस को देखते हैं कि THE को दी कब पढ़ेंगे। THE को दी पढ़ेंगे, देखिए THE को दी कब पढ़ेंगे। THE को दी उस समय पढ़ेंगे जब ये THE का इस्तेमाल किसी वर्ड के पहले हो और वो वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट हो। वोवेल लेटर से नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल लेटर से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब है। तो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो। आप यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल दिया था, आप लोग समझ चुके हैं कि साउंड, वोवेल साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। यहाँ पे और देख लीजिए कि वोवेल साउंड कौन कौन से हो सकते हैं, अ, आ, ई, ये क्या होते हैं, ये वोवेल साउंड होते हैं। कोई भी वर्ड शुरू हो और ये अ से अह तक से स्टार्ट हो तो आप कह सकते हैं कि ये वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट हुआ है। आप एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। दी एंड, यहाँ पे THE है, इसे क्या पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे दी एंड पढ़ेंगे। दी एंड, दी एप्पल, दी ऑनेस्ट मैन, दी ऑनेस्ट मैन। अब देखिए दी ऑनेस्ट मैन, अभी यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे आप, दी ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसके पहले इसका इस्तेमाल किया गया है, और ये स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट लेटर से है, लेकिन साउंड क्या निकल रहा है, ऑनेस्ट, और वोवेल है, इसीलिए इसे दी पढ़ेंगे। और देखिए अगर यही इसमें से मैं ऑनेस्ट को हटा दिया तो दी मैन, यहाँ पे ये द किसके, THE, द THE ये किसके पहले आया है, मैन के पहले आया है, इसलिए THE इसका प्रोनाउंसिएशन जिस वर्ड के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके अनुसार होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन, ये THE द आया है, THE आया है मैन के लिए आया है। अगर मैन नहीं रहता, नो नाउन नो आर्टिकल, आप पढ़ चुके हैं। अगर मैन नहीं रहता तो THE नहीं आता है, लेकिन THE आया है मैन के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल ऑनेस्ट के पहले किया गया है इस वर्ड के, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इस वर्ड पे डिपेंड करेगा। इसीलिए इसे पढ़ेंगे द ऑनेस्ट मैन, इसको पढ़ेंगे द मैन। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, THE इसका इस्तेमाल हुआ है द वेरी ऑनेस्ट मैन, इसे यहाँ पे द पढ़ेंगे क्योंकि THE इस द का इस्तेमाल वेरी के पहले किया गया है, और वेरी का वह से है, वह जो कि क से ज्ञ के बीच में आता है, वह साउंड से स्टार्ट है, तो ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए द वेरी ऑनेस्ट मैन। अब आप लोग, आई होप आप समझ गए। अब फ्रेंड चलिए देखते हैं THE दा के तीसरे केस को देखते हैं। दा को दी भी पढ़ा जाता है, ये कहाँ पे हम लोग दा को दी पढ़ेंगे, नाउन पर जोर डालने के लिए, टू एम्फेसाइज द नाउन, नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, नाउन पे जोर डालने के लिए THE को दी पढ़ते हैं। देख सकते हैं वो चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या वोवेल से स्टार्ट हो। अब यहाँ पे साउंड लेटर इससे मतलब नहीं है, केवल आप जब जोर डालना चाहते हैं, किसी भी नाउन पे जोर डालकर बोलना चाहते हैं तो वहां पे दी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, दी एप्पल, दी बुक, दी एंट, दी एप्पल, दी पेन, एटसेट्रा, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल सेंटेंस में बनाया हूं, जैसे
दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। दिस, अगर मैं इस पेन, इस मार्कर की मैं बात करूं जिसे मैं कल खरीदा था, दिस इज द मार्कर आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज द शॉर्ट आई बॉट यस्टरडे, ऐसे आप बोल सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, दैट इज द एप्पल विच आई थ्रू इन द डस्टबिन। यहाँ पे ये THE है, ये जोड़ डालने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे जोड़ डाल रहे हैं इस नाउन पे। दिस इज द एप्पल विच आई थ्रू इन द डस्टबिन, ऐसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आई होप अब आप फ्रेंड्स, अब आप लोग THE के प्रोनाउंसिएशन को सीख गए हैं, यानी कि THE को कब दा पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे, ये तो सीख गए हैं। अब हम लोग वीडियो के शुरू में डेफिनिट आर्टिकल के डेफिनेशन को पढ़े थे कि डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड टू रिफर अ पर्टिकुलर और डेफिनिट नाउन। तो चलिए इस फ्रेंड्स इसे एग्जांपल के मदद से समझते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, द बॉयज ऑफ माई क्लास आर सैड, द बॉयज ऑफ माई क्लास आर सैड। यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है जो कि डेफिनिट आर्टिकल है, और इसका इस्तेमाल डेफिनिट नाउन के पहले भी किया जा रहा है, या द का इस्तेमाल आकर इस बॉयज को, इस नाउन को क्या कर दिया है, खास कर दिया है, डेफिनिट कर दिया है। कैसे? लड़के, द बॉयज ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के लड़के। तो ये लड़के क्या हुए? लड़के तो डेफिनिट नाउन है, तो डेफिनिट नाउन के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, द वुमन हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज इज माई मदर, द वुमन हु इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज इज माई मदर। यहाँ पे दो जगह मैं दा का इस्तेमाल किया हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों जगह डेफिनिट आर्टिकल है। क्योंकि क्या कर रहा है, जिस वुमन के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में स्पीकर को अच्छे से पता है। द वुमन, वह औरत, हु इज स्टैंडिंग, जो स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, जो मंच पे खड़ी है, मेरी माँ है। तो वो क्या कर रहा है, इस वुमन को डेफिनिट कर दिया। और यहाँ पे स्पीकर के लिए स्टेज भी क्या है, स्टेज भी खास है, स्टेज भी डेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया। तीसरे डिफिनेशन को देखते हैं, द वाटर ऑफ माई विलेज इज स्वीट, द वाटर ऑफ माई विलेज इज स्वीट। यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया है, और द ये शो कर रहा है कि ये जो नाउन है वाटर, ये डेफिनिट है, ये खास नाउन की बात की जा रही है। कैसा पानी, द वाटर ऑफ माई विलेज, मेरे विलेज, मेरे गांव का जो पानी है वो मीठा है। ये मुझे नहीं पता है कि पूरे वर्ल्ड का पानी, जितना पानी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खास पानी की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे गांव का पानी, मेरे गांव का पानी मीठा है। तो आप लोग सीखें कि डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल डेफिनिट नाउन के पहले किया जाता है, या किसी नाउन के पहले जब डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हो जाए तो वो नाउन डेफिनिट हो जाता है। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के यूजेज को जब सीखेंगे तो वहां पे अच्छे से सीखेंगे कि इसके अलावा डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब चलिए देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स को। ये ए और एन होते हैं। इस वीडियो के शुरू में मैं बताया था इंडेफिनिट आर्टिकल्स का डिफिनीशन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट नाउन्स, यानी कि इनका इस्तेमाल वैसे नाउन्स के पहले किया जाता है जो कि इंडेफिनिट होते हैं। स्पीकर के लिए क्या होते हैं, अननोन नाउन्स होते हैं या इंडेफिनिट होते हैं, यानी कि उस नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ज्यादा जानकारी नहीं होता है। चलिए इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, अ बॉय इज कमिंग, एक लड़का आ रहा है या कोई लड़का आ रहा है। स्पीकर के लिए ये जो लड़का है, इंडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये स्पीकर के लिए बॉय है, जो लड़का है, इनडेफिनिट है, यानी कि अननोन है। कोई लड़का आ रहा है, बस उस लड़के के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई लड़का आ रहा है, अ बॉय इज कमिंग। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, अ मैन इज वेटिंग फॉर यू, अ मैन इज वेटिंग फॉर यू, अ मैन इज वेटिंग फॉर यू। एक आदमी, कोई आदमी आपका इंतजार कर रहा है। सपोज आप घर पे हैं, अपने पापा के साथ हैं, बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। कोई आदमी आया और गेट को नॉकिंग किया, दरवाजा खटखटाया, आप उठ कर गए और जाकर देखें क्या बात है। वो आदमी बोला कि आई वॉन्ट टू मीट योर पापा, गो एंड सेंड हिम। आप जाएंगे घर पे, जाकर बोलेंगे कि पापा पापा, कोई व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, कोई आदमी आपका इंतजार कर रहा है। यानी कि उस आदमी के बारे में आपके पापा हो सकता है कि जानते हो, लेकिन आपको उस आदमी के बारे में पता नहीं है। तो आप ये नहीं बोलेंगे द मैन इज वेटिंग फॉर यू, आप बोलेंगे अ मैन इज वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे मैन क्या है, ये स्पीकर के लिए इंडेफिनिट है, और ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास कोई कार है। स्पीकर के लिए कार ये इंडेफिनिट है, इसीलिए इस आर्टिकल का प्रयोग किया गया है।
यहाँ पे देखते हैं, डिड यू बाई एन एप्पल, डिड यू बाई एन एप्पल, क्या तुम एक सेब खरीदे? तो सेब के पहले इसका इस्तेमाल किया गया। ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि इंडेफिनिट नाउन्स के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल इंडेफिनिट नाउन्स के पहले किया जाता है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। अब देखेंगे कि ए का जो मीनिंग होता है वही सेम मीनिंग एन का भी होता है, लेकिन कहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मैं मिटा लूं इसे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए, जो कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। अब इनके मीनिंग को देखते हैं। ए और एन में कोई अंतर नहीं है। अगर मीनिंग की बात की जाए तो कोई अंतर नहीं है। ए एन, इन दोनों की हिंदी की बात की जाए तो दोनों की हिंदी सेम होती है, मीनिंग भी सेम होती है। जैसे एक होता है कोई, सब, प्रति के हिसाब से, प्रत्येक, पर। जब मैं ए और एन को पढ़ाऊंगा डिटेल्स में, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो इसके प्रत्येक मीनिंग, हर मीनिंग पे हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि ए का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। दोनों की मीनिंग तो सेम होती है, लेकिन अंतर क्या है, तो उसी अंतर को हम लोग चलिए देखते हैं। इन दोनों का इस्तेमाल किया कहाँ पे जाता है? इनडेफिनिट नाउन्स के पहले होता है, आप जानते हैं। लेकिन वो कैसा नाउन होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले इनका इस्तेमाल होगा। ये नहीं कि प्लूरल नाउन्स के पहले इनका इस्तेमाल होगा, या अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा, नहीं होगा। सिंगुलर नाउन मतलब एक हो, काउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनका इस्तेमाल नहीं होगा, या प्लूरल नाउन के पहले इनका इस्तेमाल नहीं होगा। जब होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इनका इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। अब ए का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? ए का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा और एन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? आप देख सकते हैं कि वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि शुरू हो, किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट साउंड से। आप याद कीजिए, इसी वीडियो में मैं बताया था, जब द और दी को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं डिस्कस किया था कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं और वोवेल साउंड क्या होते हैं। आप समझ गए हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, उसके पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा। आप एग्जाम्पल की मदद से देख सकते हैं, अ पेन, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यू वाला देख सकते हैं आप, यू से वोवेल लेटर से स्टार्ट है, लेकिन साउंड इसका य से होता है, प्रोनाउंसिएशन य से होता है, इसीलिए ए का इस्तेमाल होगा। अ वन आइड गर्ल, अ 1 रुपी नोट, अ ईयर। यहाँ पे देख सकते हैं अ ईयर, वाई से, य से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ ईयर, लेकिन ईयर कान वाला ईयर, इसे ई से पढ़ते हैं, इसीलिए इसके पहले एन होगा और इसके पहले ए होगा। ये समझ गए? अब देखिए, एन का इस्तेमाल वोवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले किया जाता है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। एन एप्पल, एन एंट, एन एम में। ये देखने वाली, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। एम ए, ये तो आप देखेंगे भाई ये लेटर तो एम है, ए है, क्यों एन का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही तो आप पढ़िएगा, एम ए ऐसे पढ़िएगा। तो जब इसे एम पढ़िएगा तो ये क्या है आपका? ये तो एक वोवेल साउंड है, इसीलिए एन का प्रयोग किया गया। इसी तरह एन एस पी, एन एम एल ए, एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे देखिए समझने वाली कुछ चीजें हैं। एन ऑनेस्ट मैन ये सही है, लेकिन अगर एन ऑनेस्ट आए तो ये गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि यहाँ पे नाउन नहीं आया है, और नाउन के बगैर आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे गलत। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स को कवर किए हैं। अगर आपके पास हैं, एक छोटी सी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूँ। कोई बोलता है आई हैव अ पेन और कोई बोलता है आई हैव ए पेन, दोनों में क्या अंतर है? बच्चे सुनते हैं और सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कोई बोल रहा है आई हैव अ पेन और कोई बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, क्या कौन सही है? तो चलिए देखते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए ए, फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आर्टिकल्स ए को अ भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है, दोनों सही है। ए एन को अन भी पढ़ा जाता है,
एन भी पढ़ा जाता है, दोनों सही है। THE को द, दी और दी पढ़ा जाता है, ये हम लोग देख चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर बोला जाए आई हैव अ पेन, ये सेंटेंस भी सही है। आई हैव ए पेन, ये भी सेंटेंस सही है। आई होप अब आप लोग काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स को अच्छे से समझ गए होंगे कि दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। पहला डेफिनिट आर्टिकल होता है, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल में केवल द होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन होते हैं। और आने वाले वीडियो में जब हम लोग सीखेंगे द डेफिनिट आर्टिकल के पूरे यूज को सीखेंगे, फिर उसके बाद से इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के पूरे यूज को सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे। स्क्रीन पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे जरूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे पास सेंड कीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।